नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। ड्रैगन को अब ये मान लेना चाहिए कि वो भारत के आगे नहीं टिक सकता, क्योंकि वो चाहे कोशिशें कितनी ही कर ले, लेकिन आज के दौर का भारत ऐसा है कि चीन की ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। साथ ही पाकिस्तान जो बात बात पर भारत को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन है वो भारत के आगे फिसड्डी ही, जल्द ही पाकिस्तान को भी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ही चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है। दोनों देशों को चेताते हुए कहा है कि हमें जहां से खतरा होगा हम वहीं लड़ेंगे। मतलब ये कि सिर्फ अपनी जमीन पर ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो अपने घर के बाहर निकलकर भी वार करने से भारत चूकेगा। डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में संतों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, हमने किसी पर भी पहले आक्रमण नहीं किया, इसके बारे में सबके अपने विचार हैं। अगर खतरा कहीं से आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। डोभाल ने कहा कि हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है। ये जरूरी तो नहीं, हम वहीं लड़ेंगे जहां से हमारे ऊपर खतरा आ रहा है और हम उस खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। भारत की नीति के बारे में बात करते हुए डोभाल ने कहा कि हमने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं किया, हम युद्ध तो करेंगे, अपनी जमीन पर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि परमार्थ के लिए करेंगे। अजीत डोभाल के इस बयान को चीन और पाकिस्तान को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अजीत डोभाल का बयान सभ्यता के संदर्भ में था। कहा गया है कि उनकी टिप्पणी मौजूदा संदर्भ में किसी के खिलाफ नहीं है। आपको बता दें, अजीत डोभाल का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अभी कुछ दिन पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरियाई युद्ध की सालगिरह पर राष्ट्रवादी संदेश दिया था। कहा था, हम कभी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे। जिनपिंग ने एक तरह से उल्टा भारत को ही चेताते हुए कहा था कि हम किसी को अपने देश में घुसपैठ और हमारी पवित्र मातृभूमि के विभाजन की इजाजत नहीं देंगे। अगर ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति आती है तो चीनी लोग निश्चित रूप से इसका प्रतिकार करेंगे। जिनपिंग के इस बयान को सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका और ताइवान को भी धमकी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि यही तीन देश हैं जो फिलहाल चीन की नाक में दम किए हुए हैं। वो भी तब जब इन देशों से पंगे लेने खुद चीन ने ही शुरू किए थे। चीन ने ही भारत के साथ साथ अमेरिका और ताइवान से दुश्मनी मोल ली है, और अब जब दुश्मनी का आगाज हो ही गया है तो चीन भारत, अमेरिका और ताइवान को कम ना आके, क्योंकि कौन से देश में कितनी ताकत है शायद इसका अंदाजा चीन को नहीं है। अब तो एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी चीन को सचेत कर दिया है। देखते हैं अजीत डोभाल के संदेश को चीन समझ भी पाता है या नहीं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि अजीत डोभाल का ये बयान आपको कैसा लगता है। क्या ये बयान चीन और पाकिस्तान को चेतावनी थी या फिर सभ्यता के संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।